Hello बच्चों, let us read this question. This question says, arrange the following in the order given below. Increasing reactivity F2, Cl2, Br2 and I2. So इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन स्पीशीज हैं उन्हें इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजेंस. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास F2, Cl2, Br2 और I2 गिवन है. यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि ये सारे ग्रुप 17 एलिमेंट्स होते हैं तो इनके पास यहाँ पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. तो उनमें से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके सबने एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया है और इस तरीके से 3 लोन पेयर हमारे पास प्रेजेंट है. सो अब हम जानते हैं कि यहाँ पे जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारे पास जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करता है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास जो साइज का ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा आई के लिए सबसे ज़्यादा, देन बी आर, देन सी एल एंड देन एफ. सो हम देख सकते हैं F2 के केस में ये जो फ्लोरीन है यानी कि दोनों फ्लोरीन आइटम की साइज बहुत ही स्मॉल है और हम देख सकते हैं यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ लोन पेयर रिपल्शन लगेगा. इसी कारण से हमारे पास इन सब में से F2 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इनफैक्ट इसकी रिएक्शन एक्सप्लोसिव भी होती है इसी कारण से. देन हमारे पास आ जाएगा Cl2, Br2 एंड देन I2 क्योंकि यहाँ पे जब हम इस तरफ मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है जिस कारण से जो लोन पेयर रिपल्शन है उसकी अमाउंट यहाँ पे कम होती जा रही है और इसी कारण से रिएक्टिविटी भी कम होती जाएगी. सो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर. सो अगर हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2. सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.